अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस। तो नाज़रीन इकराम, हम सब ने आलू वाला नान बाज़ार से तो बहुत दफ़ा ला के खाया होगा, लेकिन घर पे कभी नहीं बनाया। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं आलू वाला नान। घर पे बनाएंगे बग़ैर तंदूर के, तवे पे बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये बाज़ार से कई गुना अच्छा हम लोग घर पे आलू वाला नान कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू वाला नान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैदा जो है वो अच्छे से गूंद लेंगे। तो मैदा गूंदने के लिए नाज़रीन इकराम हर चीज़ की रेशो आप लोगों ने नोट कर लेनी है, क्योंकि जब आप लोगों का मैदा अच्छे से गूंद जाएगा फिर आप लोगों का नान भी अच्छे से तैयार होगा, सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया, बेकिंग सोडा ऐड किया है, उसमें नमक ऐड किया है टेस्ट के मुताबिक, और साथ में 1 टेबल स्पून इसमें ईस्ट ऐड किया है। खुश्क ईस्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो जब ये इस पॉइंट पे आ जाए और हाथों को चिपकना शुरू हो जाए तो इस पे हम लोग 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर दोबारा से इसे मुक्की लगा के हम लोग अच्छे से गूंद लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप लोगों ने ये मैदा गूंदना है तो इसे ज़्यादा हार्ड रख के नहीं गूंदना है, इसे थोड़ा सा हम लोग सॉफ्ट रख के गूंदेंगे। जो कि नॉर्मली घर पे आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदा जो है वो हमने गूंद लिया। अब हम बोल में थोड़ी सी ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये मैदा इसमें रख के इसे तकरीबन 1 घंटे तक का रेस्ट देंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसमें हाफ़ केजी आलू बॉयल कर लिए। इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे, और साथ में 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम लोग ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि ये आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे इसलिए मैंने इसे हाथ के साथ मैश नहीं किया है। लेकिन हम लोग इसको मैश करने के बाद हाथों की मदद से ये जो मसाला इसमें ऐड किया है वो हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ अच्छे से मसाला जो है वो इसमें मिक्स नहीं होता। तो हाथों की मदद से हम लोग ये जो मसाला है ये हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो फिलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुकी हुई है। और दूसरी तरफ आप लोग मैदा देख सकते हैं, मैदा 1 घंटा रेस्ट देने के बाद तकरीबन 2 गुना हो चुका हुआ है, डबल हो चुका हुआ है। तो अब हम लोग एक प्लेन सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क मैदा ऐड करेंगे और उस पर ये मैदा रखने के बाद इसके प्रॉपर एक जैसे पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बड़े साइज़ में बनाने हैं या छोटे साइज़ में बनाने हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मीडियम साइज़ में इसके पेड़े बनाइएगा। जैसे नॉर्मली घर पे रोटी का पेड़ा बनाया जाता है, सेम उसी साइज़ का इसका पेड़ा बनाइएगा। तो पेड़े बनाने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा खुश्क मैदा भी इस पे लगाते जाएंगे, इन पेड़ों पे लगाते जाएंगे, थोड़ा सा इस पर छिड़काव करते जाएंगे ताकि ये जो पेड़े हैं वो आपस में चिपक ना जाए। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे जो पेड़े हैं वो करके रख लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े जो हैं वो हमारे बन के तैयार हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें फिलिंग जो है वो ऐड करेंगे, और फिलिंग जो ऐड करने का तरीका है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि हम लोग इसमें जब फिलिंग ऐड करते हैं उसके बाद जब बेलते हैं तो ये फिलिंग जो है वो बाहर आ जाती है, वो लोग ये स्टेप जो है ना वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो फिलिंग है उसका एक बॉल बना के तो हम लोग इस पे रख देंगे और इसके किनारों पे हल्का सा पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद इस तरीके से हम लोग इसे बंद कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा मैदा पकड़ के इसे साथ जोड़ के और थोड़ा सा हल्का सा दबाते जाना है। तो इस तरीके से हम लोग मैदे को साथ मिला के तो इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बेलने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पर ऐड करेंगे और इसे बेलने की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हम लोग इसे हल्का सा बेलेंगे, ताकि ये जो फिलिंग है ये बाहर की तरफ ना आए। ये देखिए इस तरीके से इसे बेलने के बाद थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगाएंगे नाज़रीन इकराम, और इसे नान की शेप देंगे। वो हाथों की मदद से, हाथों की उंगलियों की मदद से इसे इस तरीके से नान की शेप देंगे, और उसके बाद इसके दरमियान में भी ये उंगलियों के साथ इसे नान की शेप देंगे। जैसे कि बाज़ार से नान लाया जाता है, मार्केट से जो नान लाया जाता है उसके ऊपर सेम इसी तरीके की शेप होती है। और इसकी एक वजह ये भी होती है नाज़रीन इकराम कि ये अंदर से अच्छे से पक जाता है और जल्दी पक जाता है। तो इसकी जो दूसरी साइड है जो तवे के ऊपर आएगी
नीचे वाली साइड जिसे बोलते हैं उसको पानी से अच्छे से गीला कर लेना है और फिर गर्म तवे पे इसे रख देना है। बिल्कुल गर्म तवे पे आप लोग इसे रखेंगे तो ये साथ में बिल्कुल चिपक जाएगा, और जब हम लोग इसे इस तरीके से आग पे रखेंगे तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। जब तवा हम लोग इस पर उल्टा करेंगे तो ये तवे के साथ ही चिपका रहेगा और नान जो है आलू वाला नान अच्छे से सिक जाएगा, अच्छे से जो है ना इसे, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। नाज़रीन इकराम, आलू वाला नान बन के बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है और इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेंगे। आप लोग चाहे तो बटर की कर लीजिएगा, देसी घी की कर लीजिएगा, या कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा लीजिएगा। तो ये दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन चुका हुआ है, पक चुका हुआ है। तो दूसरा तरीका ये है नाज़रीन इकराम, आप लोग इसको आग के साथ बिल्कुल इस तरीके से रख दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता ये इसी मध्यम हीट पे पकता जाएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू वाले नान बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बाज़ार से कई गुना अच्छे बने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जब एक दफ़ा ये आलू वाले नान घर पे बनाएंगे तो बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका हुआ ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाज़रीन इकराम आलू वाला नान तैयार हुआ है। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।